भरने नन में नीर कहें प्रण धीर सुनो बनबारी। अब किनारे से नैया आई रे के दीना ना तो हमारी। मेरे दादा मेरे प्रभु हे श्याम सुंदर हियन पंडन के संग रची है जंग समर में भारी। तुम्हारी भक्ति में अरजन की है प्रभु ठेकेदारी। पितामह कहने लगे हे श्याम सुंदर यहाँ तो तुम पांडवों के पक्ष में लड़ी, क्या तुम्हारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी है? मेरे नाथ अब ये बूढ़ा मर करके तुम्हारे दरवाजे पे आए रहो, वहां निठुर न बन जाइयो। अरे तब कहां न लगे बनवारी। भगवान कहने लगे हे ब्रह्मचारी भारत के भूषण करमवीर ये प्रलाप न दिखाओ। तुम तन को छोड़ चले जाइयो धीरे धीरे। तुम देह को छोड़ के चले जाइयो धीरे धीरे। मत दिल में शंका तुम खइयो धीरे धीरे। यहाँ भी तुम्हारे और वहां भी तुम्हारे ऐसे कह रहे हैं नंद के दुलारे। बस मेरो ध्यान ध्यान रहियो धीरे धीरे। तुम शरीर छोड़ी चले जाइयो धीरे धीरे। मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ वहां भी तुम्हारे साथ। हे भारत के भूषण करमवीर प्रलाप न दिखाओ। उसी समय भक्तों ओम शांति कह करके दादा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी जब दादा भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ा है? 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र थी दादा भीष्म की। चले गए। दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप, और पांडवों ने दादा के शरीर का हवन कर दिया।
समझे लोग। हम देखते हैं गांव में कोई मर गया, 2 किलो घी ले लिया, 4 किलो धूप ले ली, जमुना पे जाके फूंक दिए। नहीं, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी आम की, कुछ चंदन की लकड़ी भी शरीर का हवन कर देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं, तुम हजार रुपए की दारू पी जाओगे, 100 रुपए के गुटखा गटक जाओगे, तुमने अंतिम संस्कार के लिए कुछ नहीं किया। भागवत सुनने आए हो, आज ऐसे बीड़ी छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, दारू छोड़ दो, और ये पैसा इकट्ठा करने लगो, जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखो, आज से बीड़ी गुटखा दारू ये सब छोड़ दो, जो पैसा इकट्ठा करो। अच्छा, इतने लोग बैठे, हाथ उठा, कौन कौन नहीं मरेगा? कोई है ऐसा जो नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, हजारों तैयार बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखना लोगों, जाइए आप गुजरात में, कोई गरीब मरता है, गली में चादरा बिछा देते हैं, कोई 50 डालता, कोई 100 डालता, कोई 200 डालता, इतना पैसा हो जाता, वो गरीब के शरीर का भी हवन हो जाता। भाइयों, तुम्हारे यहां भी जब कोई गरीब मरे, गली में चादरा बिछा देते, उस समय सब डालेंगे, मगर गरीब के भी शरीर का हवन हो जाएगा। इस तरह से दादा भीष्म का हवन हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, रात के 12 बजे चाचा विदुर कुंती गंधारी धृतराज विदुर की पत्नी घर को छोड़ के निकल गई। व्यास आश्रम में योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। बहनाओं, बड़ी बातें कर रही हो, आगे बैठी और बातें कर रही हो, ये बात अच्छी तो नहीं है। तुम तो ब्रजभूमि की गोपी हो, तुम्हें कथा में ध्यान देना चाहिए। बातें नहीं किया करते, बच्चों को भी शांत बिठा लो। तो मैंने कहा, भाइयों, जब धर्मराज ने सुना कि चाचा विदुर कुंती गंधार ने धृतराज विदुर की पत्नी संसार को छोड़ के चले गए, उन्होंने अपने चारों भाई बुलाए, नकुल सहदेव भीम अर्जुन, और कहने लगे, भैया ये जीवन क्या है, मृत तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। हम तुम रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते सारी जिंदगी चली गई, रोना ही हाथ लगा। चलो प्रायश्चित करना है तो हिमालय में गल जाए। मेरे भाइयों, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया, 5 पांडव द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलने को चले। धर्मराज के साथ में कुत्ता है, कुत्ता आगे है, उसके पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, फिर नकुल सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। द्रौपदी पहले गलने लगी। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था।
जो गली से चिल्ला पड़ी, या भीम में गल रही हूं। जो भीम ने पीछे देखा तो कहा भैया धर्मराज, पांचाली गिर गई। तो धर्मराज ने आगे मुखियों का, भीम इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गले को तो आइए। भीम कहने लगे धर्मराज भैया ये बताओ, द्रौपदी पहले क्यों गली? तो महाराजा युधिष्ठिर कहने लगे अनुज भीम, जब द्रौपदी को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था, इसको अपने यौवन पर बड़ा घमंड था। जब श्रृंगार करने को खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी मेरे समान सुंदर कोई औरत नहीं है। तासों पहले गली, और जो महाभारत को जय राणन करवा दो तासों गली। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम अर्जुन गल गई, धर्मराज को अंगूठा गल, थोड़ा झूठ बोल गए थे। कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण की हत्या के लिए अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा, और द्रोणाचार्य को ये शाप था कि जब तुम अपने पुत्र की मौत सुनोगे सो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा। कन्हैया कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा। द्रोणाचार्य कहने लगे मैं तो नहीं मानूंगा, तुम तो भक्तों के लिए झूठ बोल जाओगे। धर्मराज कह दे तो एकदम कन्हैया बोले कह दो, धर्मराज कह दो अश्वत्थामा हता। धर्मराज बोले अश्वत्थामा हता, नर्व कुंजरों ने कह पल शंख बजिए। गुरु द्रोण ने प्राण छोड़ दिए, उनका अंगूठा गल गया। समझो लोगों, जीवन में एक बार झूठ बोले अंगूठा गलियो, और हम तुम सुबह से शाम तक कितने झूठ बोलते, बताओ मरे हो कि जिंदा? धर्मराज एक बार झूठ बोले, वो भी भगवान के कहने पर, अंगूठा गलियो, और हम तुम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते, बता मरे हो जिंदा? आधार को अगर पूछी जाए तो हम तुम जिंदा नहीं, मुर्दा। आप लोग सोचते होंगे आधार खाते पीते चलते फिरते बोलते चालते सोते जगते, मुर्दा कैसे? तो सुनो मैं बताता। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। मेरी एक बात को दिमाग में रखना मेरे दिल, जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति जगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सत्य सदा झूठन को मुर्दा जान रे, आधार तुम्हें आज बतलाएंगे सुनो लगा के ध्यान रे। देवत में आज बतलाएंगे सुनो लगा के ध्यान रे। गुरुदेव आज तुम बतलाएंगे सुनो लगा के ध्यान रे। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, सुबह जगते हैं, आंखें बंद करके अपने प्राणों को प्राण प्रभु से कहते हैं दाता हे मालिक, आज दिन में कोई ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए। शाम को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करते हैं,
आज दिन में जो हमसे गलतियां हुई हो मेरे दाता मेरे मालिक हमें क्षमा करना, वो जिंदा है। वो जो धन के मद में, पद के मद में, औलाद के मद में न मौत की याद न भगवान की याद, वो ही मुर्दा है। जिंदा बोले सदा झूठन को मुर्दा जाना। जो सत्य बोलते हैं वो जिंदा है और जो झूठ बोलते हैं वो मुर्दा है। और सुनो, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। स्वार्थी मरे हुए जिंदा तो ब्रह्मचारी हैं, मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। आज तुम समझाते हैं लगाए के ध्यान, आज तुम समझाते हैं लगाए के ध्यान। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं, जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरे का भला बुरा नहीं देखते, वो मुर्दा है। और अपनों काम चाहे भले बिगड़ जाए, दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, वही जिंदा है। तो कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हो जो अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने भैया बैठे इस पंडाल में अपनी बेटी की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपनी कोठी हवेली बनवाने से पहले संत महात्माओं कुटिया में पूछ डालते थे। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। अपनी औरत काली कलूटी सुंदर बेसऊरा कलवाली कैसी भी है, जो अपनी औरत को अपने दिल की रानी मानता है और दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की नजर से देखता, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, अपनी औरत कैसी भी है, काली कलूटी सुंदर या बेसऊर या पागल, वो ही दिल की देवी, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी। और जबकि आंखों में सुअर को बाल है कि घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खा रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खा रही बाहर वाली, समझ लेना वही लोगों को कुत्ता न उनको यहाँ जगह मिलेगी न परमात्मा के। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान। आज आसमान से विमान आया, देवराज इंद्र विमान में से उतर के धर्मराज से बोले, महाराज स्वर्ग की लड़कियां हाथों में फूलों की मालाएं लिए हुए आपके सम्मान को खड़ी हैं, विमान में बैठी है। धर्मराज ने कुत्ता गोद में लिया, विमान में बैठ गए और स्वर्ग को चले गए।